अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इसका मतलब 100% कहीं ना कहीं आपके दिल में ये इंस्पिरेशन है कि इस बार मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 100 हनुमान चालीसा का पाठ किया, महादेव शिव के आगे में बैठ के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि भगवान ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचा देना जो जिनका May 25 का एग्ज़ाम 100% क्लियर होने वाला है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, यानी इस बार आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो रहा है। अपने रिजल्ट के नाम, अपने इस इंस्पिरेशन के नाम, और जो आज दर्द हुआ है उसके नाम की भाई इस बार विदाउट एक्सक्यूज 100% देना है और मुझे 100% पास होना है। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया ना दोस्त, पूरी प्लानिंग, इंपॉर्टेंट नोट्स, कौन सी वीडियोस आपको कैसे करने, एवरीथिंग आई विल गाइड। अगर आप तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए डायरेक्ट टैक्सेशन की फ्री सीरीज, ऑडिट की फ्री सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका टीचर विनीत मिश्रा आपको देने वाला है। और एक ही चीज़ चाहिए कि जिस दिन पास हो ना, दुआओं में याद रखना कि एक बंदा था जो मोहब्बत के लिए, जो दुआओं के लिए काम करता था, पैसों के लिए नहीं। अगेन सो बात करते हैं 55 डेज में हम कैसे पास होने वाले। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि आपके पास टाइम कितना है, सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करो। लेट्स सपोज आपका रिजल्ट आ गया जी 4 मार्च को, तो 1 से 2 दिन देखो वेस्ट हो जाते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोग 10 मार्च से जो है वो पढ़ने वाले हो, राइट। 10 मार्च से आपको पढ़ाई करनी है और कब तक कर पाओगे, एज्यूम कर दीजिए 30 अप्रैल तक कर पाओगे। तो 21 डेज हमारे पास अप्रॉक्स मार्च में है एंड 30 डेज अप्रॉक्स हमारे पास अप्रैल में है, यानी लेके चलते हुए 50 डेज हमारे पास है। और सर हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, तो जनरली 3 सब्जेक्ट हम सभी के पास है ग्रुप 1 के अंदर। तो अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो वी हैव अराउंड, हम लेके चलते हैं कि भैया 15 to 16 डेज पर सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। सर कितने आवर्स पढ़ना है, कितने आवर्स पढ़ना है, ये तो हमारे हो गए डेज। कितने आवर्स सर पढ़ना जरूरी है। देखो यार, एक है कि भाई तुम 20 के 20 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन जो भी तुमने पढ़ा एग्जाम में रिकॉल नहीं हुआ, और एक तरीका है कि भाई मैं 8 ही घंटे पढ़ता हूँ, 6 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसे पढ़ता हूँ कि मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ मेरे को एग्जाम में रिकॉल हो रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच आवर्स यू आर डिवोटिंग, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी टाइम, कि भाई तुम ना सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, तुम 100% एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो। मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि तुम बैठ जाओ पढ़ने के लिए ना, इस तरीके से पढ़ना है कि एग्जाम क्लियर हो, आज जो पढ़ा एग्जाम वाले दिन वो रिकॉल हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले, आपको क्या करना चाहिए मैं वो आपको गाइड करता हूँ। कि देखो हमने एक क्वालिटी टाइम अपना मेंशन कर लिया कि हाँ भाई मेरे को क्या करना है। अब कितने घंटे पढ़ना चाहिए, देखो अगर मैं सच बोलूँ तो अगर आप 15 डेज पढ़ने वाले हो, राइट, और अराउंड आप 6 to 8 आवर्स पढ़ रहे हो ना, 8 आवर्स अगर पढ़ रहे हो, ये मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम, ठीक है, इससे कम वाली बात नहीं चलेगी। सर हम ना आर्टिकलशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, देखो लास्ट 50 डेज है, 30-40 डेज में अगर तुम 8 to 10 आवर्स नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन करना पड़ेगा। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, देखो तुम्हारे पास अराउंड 90 to 120 आवर्स हैं पर सब्जेक्ट के लिए, राइट, इतना तुम दे सकते हो। सर लेकिन मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, ठीक है, आर्टिकलशिप कर रहे हो, लास्ट में 30 डेज पढ़ोगे, लास्ट में 30 डेज कितना पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, अराउंड मान के चलो 12 आवर्स पढ़ोगे। तो खुद देख लो यार, 30 डेज तुम 12 आवर्स भी पढ़ोगे तो तुम्हारे पास 360 आवर्स हो जाएंगे, और 360 आवर्स हो जाएंगे, और अगर तुम इसको डिवाइड करो यानी 120 आवर्स पर सब्जेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें 90 to 120 आवर्स देना ही पड़ेगा, चाहे तुम 16 to 8 आवर्स डेली बेसिस पे पढ़ लो या 12 आवर्स पढ़ लो। लेकिन सर मैं 4 to 6 आवर ही पढ़ सकता हूँ, ठीक है, 4 to 6 आवर्स अभी पढ़ लो, सैटरडे संडे जब छुट्टी हो तो ज़्यादा पढ़ लेना, कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर मैं करूंगा ही नहीं। आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया 50 डेज के अंदर, 50 डेज के अंदर अराउंड जो मेरी स्टडी होनी चाहिए, इफेक्टिव स्टडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 20 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिव स्टडीज़ की 50 डेज में अराउंड मेरी 6 to 8 आवर्स की, अगर मैं नॉर्मल देखूँ, आप कम से कम इतना पढ़ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हो वो अलग बात है, इतना मैं पढ़ रहा हूँ, यानी आप खुद देख लो कि अराउंड मैं 300 आवर्स टू 500 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी पढ़ने वाला हूँ। पहले तो ये माइंड में क्लियर कर लो कि भाई मेरे को पढ़ना कितना है, यानी मैं कहीं ना कहीं 100 आवर्स टू 150 आवर्स पर सब्जेक्ट देने वाला हूँ, राइट।
ये क्लियर हो गया तुम्हें? अब सर एक क्वेश्चन आया कि सर मैं क्लास से करूं, सेल्फ स्टडी करूं, मैं सारी चीज आपको बात करने वाला हूं। एक तो ये चीज हो गई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमसे ये नहीं हो पाएगा। अब याद रखना, जो बच्चे कह रहे हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, भैया तुम जा सकते हो, तुम शॉर्टकट ढूंढ लो, शॉर्टकट ढूंढो, अटेम्प्ट लगाओ, शॉर्टकट ढूंढो, अटेम्प्ट लगाओ, शॉर्टकट ढूंढो, अटेम्प्ट लगाओ। या फिर एक तरीका है 100% लगाओ और सीए रिजल्ट ले जाओ, 100% लगाओ और सीए रिजल्ट ले जाओ। हर बार इंस्टॉलमेंट में पास होना है क्या? कि सर किसी में 40 आ गए, किसी में 50 आ गए, लेकिन एग्रीगेट नहीं बना, फेल हो गए, एग्रीगेट नहीं बना, फेल हो गए, एग्रीगेट नहीं बना, फेल हो गए। तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जो फेल है उसकी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 100% फेल हुए तो 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्रीगेट की वजह से फेल होते हैं। 5 to 10% होते हैं जो सीरियस है पढ़ने के लिए और सच में लक ने उनका साथ नहीं दिया, दे आर द ग्रेट स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ किस्मत की वजह से वो नहीं दे पाए। लेकिन 90% एग्रीगेट की वजह से होते हैं। सर एग्रीगेट की मिस्टेक क्यों हो रही है? सबसे पहले तो ये समझो कि आप 100% कमिटमेंट दो मुझे। आगे जो मैं बोलने वाला हूं, मैं आपको नोट्स और वीडियो सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आप मुझे प्रॉमिस करो, 100% प्रॉमिस करो कि सर 100% लगाऊंगा, सीए रिजल्ट लाऊंगा। अगर तुम ये बोले बिना आगे बढ़ गए तो मैं खुद ही बोलता हूं कि भाई तुम पास नहीं होने वाले। और अगर तुम ये लिख रहे हो तो मैं दिल से आप लोगों के लिए गॉड ब्लेस यू बोलूंगा कि हाँ इस बार तुम पास करने वाले हो। अपना जो दर्द जागा है ना, जो प्रॉब्लम्स जागी है, उसको मेंटेन करो और दिल से बोलो कि मेरे को पास होना है सर, मेरे को पास होना है सर, मुझे पास होना है सर, मुझे पास होना है, हर हाल में पास होना है सर। और एक बात तो और नहीं, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि घुटने टेक दो, ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मत देना ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दो, मैं ये चाहता हूं कि ये अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट दो। और ये आखिरी अटेम्प्ट इसलिए नहीं कि भाई ये नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, नहीं, इस अटेम्प्ट में पास होके दिखाना है, दैट्स व्हाई इट्स माय लास्ट अटेम्प्ट। हवाबाजी नहीं करनी है कि भाई नहीं हुआ तो अगला देख लेंगे, नहीं, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इस करूंगा तो सीए बनूंगा, सीए, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट है कि अब और फेल नहीं होना। इस बार मुझे 100% पास होना है, इस बार सीए रिजल्ट लाना है, लाना है, लाना है। कमेंट बॉक्स में जाओ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो कर लेना। कमेंट बॉक्स में जाओ, दिल से लिखना इस बार 100% सीए रिजल्ट लाना है, इस बार सीए बन के दिखाना है, इस बार 100% सीए रिजल्ट, इस बार 100% लगाना है और सीए रिजल्ट लेके आना है, इस बार 100% लगाना है, सीए रिजल्ट लेके आना है, इस बार 100% लगाना है, सीए रिजल्ट लेके आना है। बहुत सारे बच्चों के लाइक तो कर देंगे लेकिन कमेंट नहीं करेंगे। आप वही बच्चे हो कि पेपर में आता है लिख नहीं पाते हो। जब दुआएं मिल रही हो ना माँ बाप और गुरु से, तो हाथ फैला के दो, हे गुरुदेव, हे माँ, हे पापा, दो आशीर्वाद दो, और इसको सर से लगाओ। भाई आशीर्वाद हमेशा नहीं मिलता, आशीर्वाद पैसों से भी नहीं मिलता। बहुत कम ही लोग इस दुनिया में होंगे, सिर्फ माँ बाप और टीचर, तीन ही लोग ऐसे होते हैं जो दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं, और पैसों के लिए नहीं, तुम्हारी सक्सेस के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो मैं वही ब्लेसिंग तुमको स्पेशली देने जा रहा हूँ कि जाओ कमेंट बॉक्स में लिखो, और लिखो 100% लगाऊंगा, सीए रिजल्ट लाऊंगा, इस बार सीए बन के दिखाऊंगा। आप सबको स्पेशल ब्लेसिंग देने वाला हूँ, गॉड ब्लेस यू वाले, कि हाँ मेरे दोस्त मैं तेरे साथ हूँ, खड़ा हूँ, और तब तक हूँ जब तक तू इस बार पास नहीं हो जाता। सर एक प्रॉब्लम और होती है कि मेरे को समझ में नहीं आता मैं मॉर्निंग में पढूं, नाइट में पढूं कि इवनिंग में पढूं। देखो भाई सबका बॉडी का लैंग्वेज अलग अलग है। कौन सा समय बेस्ट है पढ़ने के लिए? आप ये देखो कब से सबसे ज़्यादा तुम एनर्जेटिक हो, जिस समय तुम्हारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश हो रहा है तो उसमें पढ़ो। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स बोलो नहीं बेटा सवेरे उठना बहुत ज़रूरी है, कुछ बोले कि नहीं बेटा रात में मत जागो बहुत बुरा होता है, कुछ नहीं, रिजल्ट के आगे कुछ नहीं। पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा देना हो सके तो, और उनको ये बात समझाना कि देखो कई बार रूल्स ब्रेक करने पड़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री क्रिएट करनी है। जो लोग रूल्स के अंदर बंधे रहते हैं वो हिस्ट्री के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं जाते। जो लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं वो रूल्स को ब्रेक करते हैं। सो यू कैन ब्रेक द रूल्स बट रिजल्ट लाना है, ये चीज़ याद रखना। और पेरेंट्स जी प्लीज़ इस अटेम्प्ट के लिए 50 डेज़ के लिए बच्चों को अलाउ कर दो, वो जैसे पढ़ना चाहते हैं फुल फ्रीडम दो, लेकिन शिद्दत से पढ़ना है, राइट? सर कैसे करें ये चीज़ हमें समझाइए। देखो यार, अभी मैं तुम लोग के लिए विनरता लिस्ट हर बार लॉन्च करता था, इस बार भी करूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको देने वाला हूँ, राइट? जिसमें जीएसटी की बुक पे अभी काम चल रहा है, डीटी की बुक रेडी हो गई है, एडवांस अकाउंट की बुक रेडी हो गई है, ठीक है, लॉ की बुक रेडी हो गई है। तो मैं इनकी एक एक करके विनरता लिस्ट तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? अगर तुम्हें विनरता लिस्ट चाहिए और चाहिए कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, मेरा हो जाए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कर देना 9354719404,
और मुझे सबसे पहले ये बताना है कि सर अपना फुल नेम, कि हाँ सर मैंने आपका वीडियो देखा था, मैं ये बोल रहा हूँ, और उसके बाद आप मुझे बताना कि आप ग्रुप 1 ही दे रहे हो ऑब्वियसली 100%, या ग्रुप 2, बोथ ग्रुप, जो भी आपके प्लान में चल रहा है, कैसी मार्कशीट आप डिस्कस करना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं तुम्हें एक क्यूआर कोड दूंगा, उसको स्कैन करोगे, टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो वहाँ वो पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। और आप मुझे बताओ सबसे पहला पीडीएफ कौन सा चाहिए तुम्हें? तुम्हें डीटी का चाहिए, जीएसटी का चाहिए, एडवांस अकाउंट का चाहिए, लॉ का चाहिए, कंपनी लॉ का, बिजनेस लॉ का, जो बोलोगे सबसे पहले मैं अपनी टीम को उसी पे लगा दूंगा। और सर हाँ, एक चीज़ और, मैं अभी मई 25 एग्ज़ाम के लिए अपनी 100% कमिटमेंट देता हूँ कि मैं आपके डीटी के फ्री लेक्चर्स इस यूट्यूब पे प्लस ऑडिट के फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे। सर ये फास्ट टैग तो नहीं होगा? नहीं भाई, 100% स्टडी मेट के साथ एक एक क्वेश्चन करते हुए होगा। अब तुम इसको जो नाम दोगे वो तुम देख लो, अराउंड 100 लेक्चर्स सबके होंगे। सर कैसे करोगे? मुझे नहीं पता यार, मैंने बस महादेव के आगे बैठा और कसम खाई है। अगर मैं ये नहीं कर पाया, जैसे मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूँ, मैं कमिटमेंट करता हूँ, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं अपना सीए जो पढ़ाने का, टीचिंग का जो बैच है ना, वो छोड़ दूंगा। मैं बोल दूंगा भाई मैं आज के बाद सीए नहीं पढ़ा रहा, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, चैनल डिलीट कर दूंगा। मेरे को 100% कमिटमेंट चाहिए। हाँ, अगर मैं जिंदा रहा तो, और अगर वीडियो आना बंद हो गए समझ लेना मैं मर गया, तो भाई कोई ऑप्शन नहीं, अगले जन्म में आके प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा, लेकिन करना है यार। कहने का मतलब क्या है कि भाई अपने आप से ये चीज़ मेंशन कर लो कि दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट, कुछ लोग टीचर भी बोलते हैं कि यार सीए नहीं करना तो कुछ और कर ले, नहीं, सीए ही करना है और इस बार ही करना है, सीए ही करना है और इस बार ही करना है, सीए ही करना है और इस बार ही करना है। याद रखना, सीए ही करना है और इस बार ही करना है। ये ऑप्शन मत रखना अपने पास कि आज नहीं हुआ तो कल, कल नहीं तो परसों, अगला अटेम्प्ट नहीं, बीतेंगे तरसों, नहीं। तुम्हारा नसीब उस दिन ही खुलता है जिस दिन तुम नसीब को बोल देते हो आज तेरे को खुलना पड़ेगा। वेट मत करो कि अटेम्प्ट कौन सा होगा, अटेम्प्ट वही तुम्हारा होगा जिस दिन तुम 100% डेडिकेटेड हो। मैं आपको कोशिश करूंगा डेली कुछ शॉर्ट्स वीडियो शेयर करता रहो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज देना। व्हाट्सएप नंबर अगेन रिपीट कर देता हूँ, 9354719404। ठीक है, अभी मॉर्निंग के 12 बजे से मैं मैसेज चेक ही नहीं कर पाया, 8 से 9 घंटे डिले चल रहा है, अभी रात भर जागना पड़ेगा रिप्लाई करने के लिए। तो अगर थोड़ा सा लेट हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, एज सुन एज आई विल ट्राई कि मैं तुम लोग को रिप्लाई कर पाऊँ। और एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं आप लोगों से एक ही चीज़ चाहता हूँ, वो है तुम्हारा 100% सपोर्ट और 100% सी रिजल्ट। सर ये क्या पॉसिबल है? हाँ, अगर तुम मेहनत करते हो तो सब कुछ पॉसिबल है। मेहनत से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो कर्म को ही पूजा बना लो। और जिस दिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा बन गई, सफलता देने के लिए महादेव को नीचे आना पड़ेगा, भीख नहीं मांगनी कि हे भगवान पास करा दे, तुम्हें 100% पास होना ही है। तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर आपका मेंटरशिप बैच कब आएगा, आपकी जो बैच आते हैं संकट मोचन बैच कब आएंगे? तो उसके लिए तुम व्हाट्सएप पे डिटेल ले लेना, मैं इस वीडियो में उसकी कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, वरना ये जो फीलिंग ब्लेसिंग वाला है वो कॉमर्शियल हो जाएगा कि भाई अच्छी अच्छी बातें बताते बताते वीडियो में प्रमोशन डाल दिया। नहीं, कोई प्रमोशन नहीं डालना मेरे को। जिसको भी करना होगा व्हाट्सएप पर डिस्कशन कर लेना कि भैया मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है या क्लासेस लेनी है, वो उसकी बात यहाँ पे कुछ नहीं। मुझे यहाँ पे बस वो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे चाहिए जो 100% अपने माँ बाप के आंसुओं को पूछ के उन्हें बोलने चाहिए है कि अगले रिजल्ट में कि पापा मैं पास हो गया, पापा अब मैं वो सारे सपने पूरा करूँगा जो मैं देख रहा हूँ आपके लिए, मम्मी पापा के लिए, अपनों के लिए और अपने सपनों के लिए। जान लगा दो और इस बार पास हो जाओ। विश ऑल द बेस्ट, गॉड बेस्ट यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जरूर बताना कि सबसे पहले कौन सी विनर लिस्ट आपको चाहिए। ओके, थैंक यू।